हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कॉर्न पराठा की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल हेल्दी तरीके से आज मैंने पराठा बनाया है। और ये सेहत के लिए भी बहुत हेल्दी है। उसके साथ मैंने चाय भी सर्व की है। तो इस तरीके से आप कॉर्न पराठा एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी ये रेसिपी शेयर की थी, तो बहुत आप लोगों ने पसंद की, तो इसलिए दोबारा से मैं फिर वही रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो देखिए, यहाँ पर मैंने कॉर्न लिया है। ये मेरे फ्रेश वाले कॉर्न है। तो अभी बरसात के सीज़न है, तो अभी तो कॉर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे कि इसे उबालना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे फ्रेश है। तो अब इसे मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे दरदरा। पल्स मोड पे इसे पीसना है, लगातार नहीं पीसना है। पल्स मोड पे पीसिएगा तो ये दरदरा पीसेंगे। तो देखिए, ये हमने इसे दरदरा पीस लिया है। तो मैंने इसे पल्स मोड पे ही पीसा है। तो देखिए, ये हमारे बिल्कुल दरदरे हैं। तो इसे बारीक कीजिएगा तो फिर ये बहुत गीले हो जाएंगे। तो अब इसे क्या करेंगे, एक बॉल में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल हेल्दी तरीके से, बहुत ही ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आपको ये पराठा बहुत पसंद आएगा, बहुत अमेजिंग लगेगा। यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च लिया है, जिसे मैं कूट लूँगी इस तरह से खलबट्टे में डाल करके। आप चाहे तो बारीक बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं इसे कूट ले रही हूँ। तो इसे दरदरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा दरदरा नहीं रखना है, हल्का दरदरा रखना है। तो देखिए, ये हमारे हल्के दरदरे, इससे इसका क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, ये हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड किया, और जो मैंने लहसुन अदरक कूट करके रखा था वो मैंने ऐड किया है। अब इसे क्या करें कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस इतना हमें भूनना है। तो अब यहाँ पर 2 प्याज को बारीक बारीक चॉप्ड करके मैंने डाला है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब प्याज को जो है उसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, कच्चा नहीं रखना है। तो देखिए, ये प्याज पे हमारे अच्छे से गोल्डन कलर आ गए हैं। तो अब इस स्टेज पर जो मैंने कॉर्न को दरदरा पीस करके रखा था उसे ऐड कर दूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप चाहे तो बेसन भी भून करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्न जो है तो थोड़े से गीले रहते हैं। तो तले में लगने का डर रहता है। तो अगर आप चाहे तो थोड़ा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने मसाले लिए हैं, जिसमें हल्दी है, मिर्च है और चाट मसाला है। अब यहाँ पर मैं मैगी मसाला ले रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1 पैकेट मैंने मैगी मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट अपने क्वांटिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो अब इन सबको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ईजिली, आसानी से इसकी स्टफिंग बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही अमेजिंग बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत टेस्टी लगेगा ये पराठा। तो अब यहाँ पर धनिया की पत्ती को ऐड करके मिक्स कर लिया। तो ये हमारा स्टफिंग बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो उसके साथ चलिए मैं भरवा मिर्च बनाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें रेड चिल्ली है, कश्मीरी लाल मिर्च है, चिल्ली फ्लेक्स है, चाट मसाला है, गरम मसाला है और ब्लैक सॉल्ट है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस हरी मिर्च को लिया है मैंने। अब इसमें क्या करेंगे कि इससे बीच से चीरा लगा करके इस मसाले को इसमें स्टफिंग कर देंगे, भर देंगे। इससे मिर्च जो होता है वो बहुत टेस्टी होता है। आप ये चाहे तो दाल चावल पर भी इस मिर्च को फ्राई करके खा सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक लगता है दाल चावल पर भी, और पराठे के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे चीरा लगा दिया है। आप चाहे तो बीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मिर्च के बीज निकल जाएंगे तो उसका तीखापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये खट्टे मीठे तीखे टेस्ट में बहुत अमेजिंग बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने नॉर्मल सा डो बना लिया था पहले ही। जिस तरह से हम लोग रोटी का डो बनाते हैं, तो उसी तरह से मैंने सॉफ्ट नॉर्मल सा डो बना लिया था। तो मैंने ये डो गेहूं के आटे से बनाया। आप चाहे तो गेहूं के आटे और मैदे को मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो अब इसकी लोई को बना लेंगे और इसे इस तरह से कटोरी के शेप में कर लेंगे, और अपने क्वांटिटी के मुताबिक इसमें भर दीजिएगा। आप जितना चाहे इस कटोरी में ऐड कर दीजिएगा।
और इसे क्या करेंगे कि इसे इस तरह से स्टफिंग को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारे अच्छे से इसमें स्टफिंग बाहर नहीं निकले। और अगर एक्स्ट्रा आटा है तो आप ऊपर से निकाल दीजिएगा और नहीं तो इसी में एडजस्ट कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे कि इसे हल्के हाथों से प्रेस करके चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे जितना फैल सके। उसके बाद से इसे बेलन से हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। तो देखिए ये हमारे हल्के हाथों से मैंने बेल लिया, तो देखिए इसकी स्टफिंग बाहर नहीं है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और स्टफिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तिल डाला है, सिसमी है, वाइट वाला जो होता है, और इस पर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैंने ऐड की है। अब इसे अच्छे से क्या करेंगे कि इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और इसे उस पर से डाटा आटा डस्ट करके इसे बेल लेंगे रोटी के शेप में। जिस तरह से हम लोग रोटी बेलते हैं बस उसी तरह से इसे बेलना है। अब इसमें स्टफिंग ऐड कर देना है। तो इस तरीके से देखिए ये दूसरे शेप की मैं आपको रोटी बना करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप स्टफिंग को भर दीजिएगा और एक साइड से इस तरह से फोल्ड कीजिएगा और इस पे ज़रा सा पानी से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि दूसरा जब फोल्ड करें तो वो अच्छे से इस पर चिपक जाए। आप क्या करेंगे नीचे से इस तरह फोल्ड कर देंगे ट्रायंगल के शेप में इसे। तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल के शेप में पराठा बन के तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो इसे हल्के हाथों से बेलन लगा कर बेलन से बेल सकते हैं। तो मैंने ज़रा सा आटा डस्ट करके इसे थोड़ा सा फैला लिया है। तो आप चाहे तो इसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फैला लिया है तो मैंने थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल के शेप में मैंने इसे बेल ली। तो इसी तरह से सारी रोटी को बेल लेना है। तो आप चाहे ट्रायंगल के शेप में बेलें चाहे गोल शेप में बेलें। तो मैंने कुछ ट्रायंगल के शेप में बेला है और कुछ गोल शेप में रोटी को रखा है। तो अब क्या करेंगे इस पे ऑयल डाल करके इसे फ्राई कर लेंगे और गैस के फ्लेम को इस वक्त लो से मीडियम के बीच रखना है ताकि हमारे जो स्टफिंग है वो अच्छे से सीख जाए इसमें और हमारे जो पराठे हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए इस तरह से पलटते हुए चारों तरफ से फ्राई कर लेना। तो देखिए ये हमारे ट्रायंगल शेप के पराठे अच्छे से फ्राई हो गए। तो देखिए अब दूसरा मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो इसी तरह से तरीके से सारे पराठे को अच्छे से सेक लेना है। ये बहुत ईजिली आसानी से सेक जाता है और खाने में इसके टेस्ट का तो पूछना नहीं है कि ये कितना अमेजिंग लगता है। तो अभी कॉर्न का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, तो अभी कॉर्न अच्छे अच्छे मिल रहे हैं बाज़ार में। तो आप इस तरह से रेसिपी बना करके अपने बच्चे लोग को खिला सकते हैं। ये बच्चों लोग के लिए या बड़े के लिए भी बहुत हेल्दी है, सेहत के लिए कॉर्न बहुत हेल्दी है। हमें सीज़न की सारी सब्जियों को, सारे फलों को खाना चाहिए। तो देखिए अब ये भी पराठे को मैंने सेक लिया है। तो चलिए हमारा पराठा पूरी तरह से सिक गया है। सब सारे मैंने एक एक करके सेक लिए हैं, गोल वाले भी ट्रायंगल वाले भी। अब क्या करें कि यहाँ पर जो मिर्च को मैंने भर करके रखा था इसे फ्राई कर देंगे। आप चाहे तो ओल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ओल नहीं डाला है। ओल डालने से थोड़ा सा मसाले वो जलने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने तवा गरम था तो उसी पर मैंने सेक लिया है। तो देखिए ये रोटी हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए अब इसे स्टफिंग को देख लीजिए कितने अच्छे से पूरे में स्टफिंग एडजस्ट है अच्छे से, कहीं पर भी आपको स्टफिंग खाली नज़र नहीं आ रहा। तो अब आप चाहे तो इसे दही के साथ, टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने आज टमाटो सॉस के साथ सर्व किया और इसके साथ गर्मा गर्म चाय भी सर्व की है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट पे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।